ना एक चीज और मुझे आपसे पता करनी है कि ट्रस्ट कितना है गवर्नमेंट वर्सेस जो वहाँ की आम जनता है, आवाम है, एक दूसरे के ऊपर कितना ट्रस्ट बेहतर हुआ है? मुझे नहीं पता गैप कितना फिल हुआ, लेकिन गैप है। बिकॉज आप अच्छा। देखिए, ना फोर्सेस ट्रस्ट करती हैं आवाम को, इसलिए जब उनके कॉन्वॉयज जाते रहते हैं तो एक तरफ से वो ओके। ट्रैफिक बंद कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट दे आवाम। अच्छा, दूसरी तरफ आवाम भी ट्रस्ट नहीं करती, बिकॉज हुए हैं फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। मैं नहीं कहती कि जानबूझ के मारा, बट जो गलत इंटेलिजेंस, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मारा होगा, तो उस वजह से आवाम ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, और ना वहां से ट्रस्ट, तो इसको धीरे धीरे बढ़ना होगा। एंड लेकिन मुझे उम्मीद है कि करंट जो गवर्नमेंट है, जो जो यूटी बनाया गया है, उसकी वजह से एक और एक चीज, आवाम वो एक टीजिंग पीरियड चल रहा है अभी भी। जी। क्योंकि वर्क कल्चर आप देख लीजिए, वर्क कल्चर में बहुत फर्क है कश्मीर में और रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो राइट। पहले होता था। और चलिए एक और मैं बोलूं, हर एक दूसरे तीसरे दिन जो है, गिलानी साहब हड़ताल अनाउंस कर देते थे, तो हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी रहती, ऑफिस से छुट्टी, स्कूल से छुट्टी। अब वो सब नहीं होता ना। अब बाकी के इंडिया की तरह आपको रोज ऑफिस जाना है ठीक जैसे है। बाकी इंडियंस करते हैं, आपको रोज 5 स्कूल और में 6 डेज आपको जा काम करके करना पड़ता है, 5 डेज या काम कम करना से ही करना है। हाँ, तो इससे उनको दिक्कत हो रही है, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि इनको आराम की आदत हो गई थी। कम। दूसरी चीज, अब जैसे कि नहीं, इलेक्ट्रिक बड़ी मीटर, इम्पोर्टेंट चीज बताइए, विले में बड़ी मैं वाकई की और बात कही है। बताऊंगी, नहीं मैं नहीं नहीं, और प्लीज। बताऊंगी। जी इनको जी। फ्री की इलेक्ट्रिसिटी की आदत हो गई थी, अब यहाँ पे अदानी के मीटर बॉक्सेस जा रहे हैं हर जगह। ये अच्छा, औरतें पहले आ बिल रही बिल हैं सड़कों बिल पे बिल्स नहीं लिए मीटर जाते थे, बॉक्सेस लेके, इलेक्ट्रिसिटी तो के बिल्स नहीं लिए जाते थे लोगों से। मतलब आप कितना भी ओ। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लो, आपका फ्री बिल है। होता था 1000 रुपए या 500 रुपए, ये फिक्स्ड जितना है भी बस, आप ओके। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स। हाँ, अब क्या है, मीटर आ गया है, तो अब इनको दिक्कत हो रही है, ये उठा उठा के मीटर बॉक्सेस उठा के फेंक रही है गवर्नमेंट, हमें लूट लेगी, हमें खत्म कर देगी, हमें ये। सो दैट एक्सेप्टेंस लेवल हैज विल राइज, जब उनको पता चलेगा कि दे आर लाइक एनी अदर इंडियंस, और जैसे बाकी इंडियंस रह रहे हैं, इनको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर जो ओके। जो कंट्री आपको देती है, उस कंट्री की तरफ आपको भी देना है। जब टैक्स तो उनको देना ये चीज पड़ता है पता फिर चलेगी, आपको। इट्स नॉट ओनली टैक्स, इट इज बेसिकली, हाँ, जैसे मतलब जो जो मैं कैसे कहूँ, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक सिटीजन की होती है अपनी बिल्कुल। कंट्री की तरफ, वैसे ही इनको भी करना होगा। बिकॉज अगर आप फायदे उठा रहे हो कंट्री का, तो आपको उसकी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए एग्जैक्टली। एज अ सिटीजन। तो जब इनको ये चीज, इट विल टेक देम सम टाइम, क्योंकि इनको इतना ब्रेन वॉश किया गया था एक जमाने में कि हम कश्मीरी हैं, हम अलग हैं, हम इंडियन नहीं है। हालांकि पैसे सारे इंडियन गवर्नमेंट से लेते थे, मगर एक वो माइंड का था कि हमने फेवर किया है एक्सीड करके इंडिया को, तो उनको तो पैसे देने ही हैं। तो उनको थोड़ा सा वो एक सेटल होने के लिए एक अवेयरनेस उनको आ गई है, लेकिन उसमें सेटल होने के लिए कुछ टाइम लग रहा है, बस ये। जब ये सेटल हो जाएंगे, इनको आदत हो जाएगी बाकी इंडियंस की तरह जीने की, बिल्कुल सो सही। 100% दे विल रियलाइज। जैसे देखिए, आपको पता है बाकी के इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, दे हैव द सेम माइंडसेट एज, वेदर यू से हिंदूज या एग्जैक्टली। सिख्स या जो भी, तो एक यूनिटी है। वो भी तो मुस्लिम है, लेकिन एक यूनिटी है, चाहे कुछ भी हो उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, वो कभी भी वो नहीं कहेंगे कि हम इंडियन बनना, खुद को इंडियन बोलना छोड़ देंगे, या हम दूसरी कंट्री में हाँ का हाँ हिस्सा बन हाँ, जाएंगे, वो बिल्कुल। ये नहीं बोलते। इवन आप देखिए शाहीन बाग वाले क्या बोलते थे। हाँ आई डोंट वांट बिल्कुल। टू से दिस टू यू बिकॉज या। आई डोंट हेट यू, बट दे वर सेइंग वी हेट पाकिस्तान। सो हम्म। दैट हेट पाकिस्तान, द सेंटेंस वाज ओनली कि हम वी आर वेरी इंडियन। क्योंकि यहाँ हम्म। पे ऐसे जज किया जाता है, अगर आप पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, मतलब आप शायद ट्रेटर हो तो वो प्रूव कर रहे थे हम ट्रेटर नहीं है, वी हेट पाकिस्तान। तो ये जब ये होता है, ये मुसीबत ये यही है ना कि हमें अपनी जिसे कहते हैं कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हमें, पाकिस्तान में भी ये कहना पड़ता है कि जी अगर आप इंडिया से नफरत करते हैं तो यू आर अ बिग पेट्रियट। ठीक है, ट्रू तो पाकिस्तान। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ इस चीज को कि मगर ये क्यों आप स्टार्ट इंडिया आप से लोगों ने ही नफरत किया। करके अपनी ये, मोहब्बत को साबित करेंगे, ये नहीं, अफसोस होता इसकी है। पहल, ये पाकिस्तान में है, इसकी बहुत पहल, चीज है ये। हाँ, इसकी पहल आपके यहाँ से ही हुई है, इसकी पहल आप ही के यहाँ से हुई है, जब तो ये जरासीम बेनजीर आप लोगों भुट्टो। को नहीं लगना चाहिए था ना, ये जम्स नहीं लगने चाहिए थे वहां पे। तो वो अभी कल्चर यहाँ पे आ गया। अब हम क्या हो ओके। गए, अब हम बहुत ज्यादा, नाउ इंडियंस हैव बिकम वेरी, अब इंडियन सुप्रीमसिस्ट हो गए, जैसे पहले पाकिस्तानी थे, अब हम ओके। हो गए सुप्रीमसिस्ट। अब हम बोलते हैं कि हमें रोहिंग्या नहीं चाहिए, हम क्यों हाँ डेमोग्राफिक चेंज करें, हमें हाँ। इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, हम क्यों डेमोग्राफ अब डेमोग्राफिक चेंज की बात इंडियंस करने लगे।
तो एक जो है ना इंडियननेस, अब जो बोलता है चलिए पाकिस्तान की तो बात छोड़ दी, जो बोलता है हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं इसराइल को नहीं, उसको भी देखा जाता है तो इंडियन है या नहीं। मतलब बात वहां तक पहुंच गई कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम वो सेट है, जो हमारी तरह सोचता है वो इंडियन है, वरना तुम नहीं हो इंडियन दिल से। अब तुम विराट कोहली के लिए वो करोगे, इफ यू स्पीक फॉर विराट कोहली यू आर एन इंडियन, इफ यू स्पीक फॉर बाबर आजम यू आर नॉट इंडियन। तो ये वाली चीज आ चुकी है। हालांकि हमारे यहाँ बिलीव मी कि आज उनकी बर्थडे भी है इत्तेफाक से विराट कोहली की, और इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी फैन फॉलोइंग है। और ये नहीं है कि कोई मतलब चुपी हुई फैन फॉलोइंग है, लोग टी शर्टें उनके नाम की पहनते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ये टेप बॉल्स के नाइट टूर्नामेंट्स, और कराची में, लाहौर में, हमारे मेरे मर्दान सिटी में पहन के रखते हैं वो। कोई ऐसा नहीं करता कि जी महेंद्र सिंह धोनी साहब की जी टी शर्टें पहनी जाती, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज जिस उनकी तो मैं भी पहनती थी। आई एम अ बिग फैन ऑफ धोनी, आई एम नॉट सच अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, आई एम अ बिग फैन ऑफ धोनी। एंड हाँ, एंड मुझे पता है कि पाकिस्तानीज आर वेरी ओपन कि भाई हमें विराट पसंद है, आप हमें इंडियन बोलो, कुछ भी बोलो, कहीं हमें पे वैसे मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा कि मतलब कहीं पे अगर कोई टूर्नामेंट होगा ना, यकीन करें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंडियन प्लेयर की टी शर्ट आपको पहना हुआ कोई प्लेयर वहां पे नजर ना, मैं ये हो खुद ही नहीं बता सकता। रही हूँ, बट यहाँ पे नहीं, मैं सुप्रीमेसी एक लेकर माइंडसेट आ हालांकि नहीं गया। होना चाहिए। और ये मैं बोल रही हूँ, ये आप लोगों की वजह से, पहले इंडियंस ऐसे नहीं थे, लेकिन जब वो हम देखते हैं यहाँ पे बैठ इसका के मतलब है वीडियोस हम की ठीक भाई, हो गए। जब नहीं, कहाँ से ठीक। कल एक वीडियो आया, छोटा सा बच्चा पाकिस्तान में, मतलब 8-10 साल का बच्चा, जी वो बिल्कुल, इंडिया का फ्लैग काट रहा है। स्कूल वाली वीडियो की आप बात। एब्सोल्युटली। तो जब हम देखते हैं हम बोलते हैं यार हमें गार्ड पे रहना चाहिए, लोग हमें बहुत ज्यादा हेट करते हैं, हम इनको ज्यादा हेट करेंगे। ये वाली चीज हो रही है, तो इट्स हालांकि ऑलवेज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। हालांकि इस तरह की चीजें उस बच्चे को ये पता भी शायद ना हो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। एक 8 साल के बच्चे को क्या बता रहे हैं कि यार आप इंडिया से नफरत करोगे तो आप सबसे कामयाब इंसान बनोगे, अगर नहीं करोगे तो शायद आप कामयाब नहीं होंगे। ये नहीं, अब आप ये मुझे चीज है। बताइए, आप मुझे बताइए, बेनजीर भुट्टो ने जो नफरत के बीज बोए थे अपने उस कि हर कश्मीरी मुजाहिद हैं, वो जो बोल रही थी ना वो स्पीच में वो वाले स्पीच में जो नफरत के बीज बोए, उसका फायदा क्या हुआ जब आज उसका अपना बेटा हिंदू मंदिर में बैठ के शिव पूजा कर रहा है वहां पे।